नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टॉपर एच की हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज के एपिसोड 2 में। आज हम करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 40 सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज। वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। हर सवाल का उत्तर पहले स्वयं सोचिए, उसके बाद ही सही उत्तर और व्याख्या देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? सोचिए। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। इसका निर्माण लोस्ट वैक्स टेक्निक से किया गया था, जो उस समय की अत्यंत विकसित धातुकला का प्रमाण माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है कालीबंगा। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उन्नत कृषि तकनीकों से परिचित थे और योजनाबद्ध खेती करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? सोचिए। सही उत्तर है लोहा। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में बाढ़ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है जॉन मार्शल एवं अर्नेस्ट मेके। इन्होंने मोहनजोदड़ो में बार बार आई बाढ़ को पतन का प्रमुख कारण माना था। हालांकि आज अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन कई पर्यावरणीय, भौगोलिक और आर्थिक कारणों के संयुक्त प्रभाव से हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सोचिए। सही उत्तर है मांडा। जम्बू क्षेत्र में चिनाब नदी के तट पर स्थित मांडा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध डॉकयार्ड किस स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है लोथल। गुजरात का लोथल समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ प्राप्त डॉकयार्ड विश्व के सबसे प्राचीन नियोजित डॉकयार्ड्स में गिना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड के प्रमाण किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है लोथल एवं कालीबंगा। इन दोनों स्थलों से ऐसी संरचनाएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें अधिकांश विद्वान धार्मिक गतिविधियों से जोड़कर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर 3 प्रमुख भागों में विभाजित था? सोचिए। सही उत्तर है धोलावीरा। धोलावीरा की नगर योजना अत्यंत विकसित थी। यहाँ गढ़, मध्य नगर और निचले नगर 3 अलग अलग भागों की योजना मिलती है। साथ ही इसकी जल प्रबंधन प्रणाली भी अत्यंत उन्नत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में मनका निर्माण के प्रमुख केंद्र कौन से थे? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है चन्हुदड़ो एवं लोथल। इन दोनों स्थलों से मनका निर्माण की कार्यशालाएं और संबंधित उपकरण मिले हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के विकसित शिल्प उद्योग का महत्वपूर्ण प्रमाण है। अब आते हैं इस भाग के अंतिम एमसीक्यू पर। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अधिकांश नगरों में मानकीकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। दूसरा, अधिकांश पकी हुई ईंटों का अनुपात 1:2:4 था। इनमें से कौन सा कथन सही है? सोचिए। सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी उसका मानकीकरण। ईंटों का निश्चित अनुपात और योजनाबद्ध निर्माण उनकी उन्नत नगर योजना तथा प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है। शानदार। अगर आपने 10 में से 8 या उससे अधिक एमसीक्यूज सही किए हैं तो आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और अगर कुछ एमसीक्यू गलत हुए हैं तो निराश मत होइए। इन्हीं गलतियों को सुधारना आपको परीक्षा में मदद दिलाएगा। अब तैयार हो जाइए पार्ट 2 के लिए, जो कि और भी अधिक कॉन्सेप्ट बेस्ड और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 पूरे ध्यान से किया है तो अब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और भी मजबूत होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक किस आकृति का अंकन प्राप्त होता है? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है यूनिकॉर्न। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरों पर
यूनिकॉर्न की आकृति अंकित मिलती है। इसे वास्तविक पशु नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक आकृति माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम का औपचारिक प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सोचिए। सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। सन 1924 में सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की औपचारिक घोषणा करते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है यह अब तक अपठित है। आज तक सिंधु लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इसे सामान्यतः दाएं से बाएं लिखा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सोचिए। सही उत्तर है काली चूड़ियां। राजस्थान का कालीबंगा प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों चरणों के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है राखीगढ़ी। हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है और परीक्षा की दृष्टि से यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो उपयोगी लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल सामान्यतः क्या माना जाता है? सोचिए। सही उत्तर है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। इसी काल में हड़प्पा सभ्यता ने नगर नियोजन, व्यापार, शिल्पकला और लिपि के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में उल्लिखित मेलुहा शब्द का संबंध किससे माना जाता है? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है सिंधु सभ्यता। मेलुहा का उल्लेख मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलता है और अधिकांश इतिहासकार इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा वर्तमान में किस बेट अर्थात द्वीप पर स्थित है? सोचिए। सही उत्तर है खदीर बेट। धोलावीरा अपनी उन्नत जल संचयन प्रणाली और त्रिस्तरीय नगर योजना के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में चावल के प्रारंभिक पुरातात्विक प्रमाण मुख्यतः किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है लोथल एवं रंगपुर। हालांकि हड़प्पाई कृषि मुख्यतः गेहूं और जौ पर आधारित थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में धान की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं। अब चलते हैं पार्ट 2 के अंतिम प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की कौन सी विशेषता उसे विश्व की प्रारंभिक नगरीय सभ्यताओं में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है नियोजित नगर व्यवस्था और उन्नत जल निकासी प्रणाली। चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों से बने भवन और विकसित नालियां आदि विशेषताएं सिंधु सभ्यता को अपने समय की सबसे उन्नत नगरीय सभ्यताओं में शामिल करती हैं। शानदार साथियों, आपने अब तक 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पूरे कर लिए हैं। एक छोटा सा चैलेंज है, कमेंट में लिखिए कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपका स्कोर 16 या उससे अधिक है तो आपकी तैयारी अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है, और अगर इससे कम है तो घबराइए नहीं। यही अभ्यास आपको परीक्षा में बढ़त दिलाएगा। अब तैयार हो जाइए पार्ट 3 के लिए, जहां हम सिंधु सभ्यता के और भी महत्वपूर्ण तथा अक्सर पूछे जाने वाले तथ्यों पर चर्चा करेंगे। यह पार्ट 3 परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो सीधे नहीं बल्कि घुमाकर पूछे जाते हैं, इसलिए हर एमसीक्यू को ध्यान से देखिए। पहले उत्तर सोचिए, फिर सही उत्तर और उसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? अपना उत्तर सोचिए। सही उत्तर है रावी नदी। वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसी स्थल का सर्वप्रथम वैज्ञानिक उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर माना जाता है। यहीं से महान स्नानागार, कांच से निर्मित नर्तकी तथा पुजारी राजा की प्रसिद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से युग्म समाधि प्राप्त हुई है? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है लोथल। लोथल से 2 मानव कंकालों वाली युग्म समाधि प्राप्त हुई है। ध्यान रहे, इसे सती प्रथा का प्रमाण नहीं माना जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? सोचिए। सही उत्तर है लोथल। लोथल समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था और यहां प्राप्त विशाल डॉकयार्ड
इसे विश्व के प्राचीनतम बंदरगाह नगरों में शामिल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से विशाल साइन बोर्ड के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है धोलावीरा। धोलावीरा से प्राप्त यह विशाल शिलालेख सिंधु लिपि के सबसे बड़े ज्ञात अभिलेखों में से एक माना जाता है। बहुत शानदार। अगर आपका स्कोर लगातार अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ एमसीक्यूज गलत भी हुए हैं तो इस वीडियो का उद्देश्य ही यही है कि गलतियां अभी कीजिए ताकि परीक्षा वाले दिन कोई गलती ना हो। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के अधिकांश आवासीय भवनों के मुख्य प्रवेश द्वार सामान्यतः किस ओर खुलते थे? सोचिए। सही उत्तर है संकरी गलियों की ओर। यह व्यवस्था गोपनीयता, स्वच्छता और सुव्यवस्थित यातायात को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनावली हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है हरियाणा। बनावली से प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों चरणों के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा माना जाता है? सोचिए। सही उत्तर है चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है दयाराम साहनी। सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का प्रथम वैज्ञानिक उत्खनन प्रारंभ किया था। यह तथ्य अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त मानकीकृत बाट सामान्यतः किस आकार के होते थे? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है घनाकार। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए चट पत्थर से बने मानकीकृत घनाकार बाटों का उपयोग किया जाता था। यह उनकी विकसित व्यापार व्यवस्था और मानकीकरण का महत्वपूर्ण प्रमाण है। बहुत बढ़िया साथियों, अब तक आप 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पूरे कर चुके हैं। अब केवल 10 एमसीक्यूज बाकी हैं। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए 30 में से कितने सही हुए हैं। अगर आपको यह एमसीक्यू सीरीज उपयोगी लग रही है और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड हिस्ट्री एमसीक्यूज के लिए टॉपर एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं अंतिम भाग पार्ट 4 में, जहां हम इस एपिसोड के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से सिमिट्री R37 प्राप्त हुआ है? सोचिए। सही उत्तर है हड़प्पा। सिमिट्री R37 हड़प्पा का प्रसिद्ध कब्रिस्तान है। यहां से प्राप्त मानव कंकालों ने हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का व्यापक ज्ञान था। दूसरा, हाथी और कुबड़ वाले बैल के चित्र हड़प्पाई मोहरों पर प्राप्त हुए हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है केवल दूसरा। हड़प्पाई मोहरों पर हाथी, बैल, गेंडा और यूनिकॉर्न जैसी आकृतियां मिलती हैं, लेकिन घोड़े के स्पष्ट और व्यापक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। याद रखिए, यह तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प उद्योग विशेष रूप से विकसित था? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है मनका निर्माण। चंद्रदड़ो और लोथल जैसे स्थलों से मनका निर्माण की कार्यशालाओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के विकसित उद्योगों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अधिकांश नगरों में गढ़ और निचला नगर स्पष्ट रूप से अलग थे। दूसरा, गढ़ सामान्यतः ऊंचे कृत्रिम चबूतरे पर बनाया जाता था। कौन सा कथन सही है? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत व्यवस्थित थी। अधिकांश नगरों में गढ़ और निचला नगर अलग अलग बनाए गए थे, जबकि गढ़ ऊंचे चबूतरे पर स्थित होता था। बहुत बढ़िया। अब केवल 5 एमसीक्यू शेष हैं। अगर आप यहां तक लगातार जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी हजारों अभ्यर्थियों से बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है।
आखिरी 5 एमसीक्यूज पूरे फोकस के साथ कीजिए, क्योंकि परीक्षा में अंतिम क्षण तक ध्यान बनाए रखने वाला अभ्यर्थी ही बढ़त हासिल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के मानकीकृत बाटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। यह हड़प्पा सभ्यता की विकसित व्यापार व्यवस्था और मानकीकरण का महत्वपूर्ण प्रमाण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा की जल प्रबंधन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सोचिए। सही उत्तर है विशाल जलाशय और वर्षा जल संचयन की सुविकसित व्यवस्था। धोलावीरा की जल प्रबंधन प्रणाली आज भी प्राचीन भारतीय अभियांत्रिकी का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में हड़प्पाई निर्यात का प्रमुख उदाहरण क्या था? उत्तर सोचिए। सही उत्तर है कार्नेलियन के मनके। सिंधु सभ्यता से बने कार्नेलियन के मनके और आभूषण पश्चिमी एशिया तक निर्यात किए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में सड़कों का विन्यास किस प्रकार का था? उत्तर सोचिए। ग्रिड आयरन पद्धति उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में समकोण पर कटती हुई सड़कें हड़प्पा नगर नियोजन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। और अब आज का अंतिम एमसीक्यू। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में आधुनिक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का सामान्य मत क्या है? सही उत्तर है अनेक पर्यावरणीय, आर्थिक और भौगोलिक कारकों की संयुक्त भूमिका। आज अधिकांश विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में बदलाव, व्यापारिक अवनति और अन्य अनेक कारणों ने मिलकर इसमें भूमिका निभाई। बहुत बहुत बधाई साथियों, आपने सिंधु घाटी सभ्यता के 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पूरे कर लिए हैं। अगर आपने सभी एमसीक्यूज ईमानदारी से अटेम्प्ट किए हैं तो एक काम जरूर कीजिए, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इससे न केवल आपका आत्म मूल्यांकन होगा, बल्कि दूसरे अभ्यर्थियों को भी अपनी तैयारी का स्तर समझने में मदद मिलेगी। अगर आज कुछ एमसीक्यूज गलत हुए हैं तो उन्हें अपनी कमजोरी मत समझिए। यही एमसीक्यूज दोबारा पढ़ने से वे आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। अगर ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और टॉपर एज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज के हर आने वाले एपिसोड में आपको इतिहास के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर यूपीपीसीएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चुने गए सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, विस्तृत व्याख्या और कॉन्सेप्ट बेस्ड रिवीजन मिलेगा। याद रखिए, हर दिन किया गया ईमानदार अभ्यास परीक्षा के दिन असाधारण आत्मविश्वास में बदल जाता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।